Hello students, welcome all of you. ह्यूमन सिस्टम मानव के तंत्र क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का 5th पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट पार्ट जो है वो कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट की हमें स्टडी करनी है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सबसे फर्स्ट तो लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग किससे जुड़ा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है। सेकंड, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और ये बैक्टीरिया जो भी फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित जो रेसिड्यूल अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उन अनडाइजेस्टेड मटेरियल को किण्वन की क्रिया के द्वारा सिंपल फॉर्म के अंदर बदलते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ये बैक्टीरिया उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। जो फूड मटेरियल जिसका अवशोषण हुआ, पाचन हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर आया है, उसमें फर्मेंटेशन क्रिया करेंगे और किण्वन की क्रिया उसके अंदर संपन्न करेंगे। ये इसका एक साइड फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रमुख रूप से एक तो वाटर का एब्जॉर्ब किया जाता है और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आया है, उसमें से वाटर को और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का होता है कि इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन ये करेगा और मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन ये करता है। और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको ये इसके लास्ट पार्ट रेक्टम में भेज देता है और रेक्टम से एनएस के थ्रू इसे बॉडी से बाहर हम निकाल देते हैं। बॉडी से बाहर उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को निकाल दिया जाता है, फीसेज के फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने डिवाइड किया था, उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके फर्स्ट पार्ट को सीकम कहते हैं, सेकंड पार्ट को कॉलोन कहेंगे और थर्ड पार्ट को रेक्टम बोला जाता है। सीकम वाला हिस्सा ऐसा हिस्सा होता है जो किससे अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से। और जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट सीकम वाले पार्ट से जुड़ता है, वहां पर एक रेसिड्यूल ऑर्गन भी पाया जाता है। उस रेसिड्यूल ऑर्गन को बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यानी जहां सीकम और इलियम आपस में कनेक्ट होंगे, वहीं पर एक रेसिड्यूल ऑर्गन मिलेगा जिसे बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का अवशेषी अंग है जिसका कार्य ज्ञात नहीं है, लेकिन आधुनिक जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षी तंत्र पाया जा रहा है, इम्यून सिस्टम जो पाया जा रहा है, उसके अंदर हेल्प प्रोवाइड करता है। तो रिसर्च जो हुई है उसके अकॉर्डिंग बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का काम होता है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर हेल्प करेगा। सेकेंड पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो कहलाता है कॉलोन। कॉलोन जो ऊपर वाला पार्ट पड़ा है सीकम, ये छोटा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहेगा। कॉलोन जो है लगभग 1.3 मीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है और इसे भी आगे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कॉलोन पार्ट को 4 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट पार्ट असेंडिंग कॉलोन, नीचे से ऊपर की तरफ जो कॉलोन वाला हिस्सा जाता है असेंडिंग कॉलोन। फिर इस तरह से राइट से लेफ्ट की ओर जो जाएगा या स्ट्रांजर रूप में जो रहेगा उसे ट्रांसवर्स कॉलोन बोला जाता है। तीसरा, नीचे की तरफ जो कॉलोन का हिस्सा आता है डिसेंडिंग कॉलोन कहलाता है। और डिसेंडिंग कॉलोन थोड़ा और नीचे जाकर थोड़ा एश शेप्ड की आकृति बनाता है, उसे सिग्मोइड कॉलोन के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद थर्ड पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम। रेक्टम एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल एंड है। जो ये सारे भाग हमने एलिमेंट्री कैनाल के पढ़े हैं उसका लास्ट सिरा रेक्टम कहलाता है। लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर होगी। जो रेक्टम वाला हिस्सा है उसकी लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। और रेक्टम का जो लास्ट हिस्सा है उसे एनाल कैनाल के नाम से जाना जाता है, जो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर की ओर ओपन होती है। और इस एनस से ही जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से फीसेज के रूप में बॉडी से बाहर निकाला जाता है, मल के रूप में उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज लास्ट पार्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट हिस्सा होता है। और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट बड़ी आंत का क्या है? इलियम फर्दर कनेक्टेड टू लार्जर इंटेस्टाइन। जो इलियम वाला पार्ट है ये ध्यान रखना है हमको, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इलियम फर्दर कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी सीकम वाले भाग से इलियम जुड़ा हुआ होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग है आगे की और लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट, सम स्पेशल बैक्टीरिया आर फाउंड हियर। यानी जो इस लार्ज इंटेस्टाइन वाला भाग है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो रेसिड्यूल अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है उसको फर्मेंटेशन के थ्रू सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। इन स्मॉल बैक्टीरिया का काम क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आया उस पर ये कौन सी प्रोसेस करेंगे? फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा इन्हें सिंपल फॉर्म के अंदर ये चेंज कर देते हैं। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रेसिड्यूल पदार्थ मिले हैं, रेसिड्यूल अनडाइजेस्टेड फूड मिला है, उन पर ये फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा ये उसे सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं, उन्हें सिंपल फॉर्म में इनके द्वारा बदल दिया जाता है। इन बैक्टीरिया का ये वर्क होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद रेसिड्यूल अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा गया, तो वहाँ उपस्थित बैक्टीरिया फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, किण्वन की क्रिया करते हैं, और उस किण्वन की क्रिया के द्वारा, उस फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो रेसिड्यूल पार्ट है उन्हें किसके अंदर चेंज कर देते हैं? उनकी सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट मेन फंक्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन का है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड mineral salts from undigested food। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर का और मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। और यही इसका मेन फंक्शन है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया उसमें से वाटर को और मिनरल सॉल्ट्स को इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उन मिनरल सॉल्ट्स को
लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये एनएस के अंदर एनएस की सहायता से बॉडी से बाहर निकालती है। जो भी इसके बाद जब अब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ह्यूमंस के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको आगे कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने पार्ट पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी कुछ प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? फर्स्ट पार्ट है इसका सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को सीकम कहा जाता है। सेकंड पार्ट इसका कहलाता है कॉलम और थर्ड पार्ट इसका होता है रेक्टम। अब कैसे होते हैं ये पार्ट, वही हम एक बार फिर से वो रफली डायग्राम बनाए। माउथ वाला पार्ट फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कौन सी इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट हम सब पढ़ चुके हैं। ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका यहाँ तक का जो भाग है इस भाग को बोला जाता है सीकम। इसके बाद कॉलॉन पार्ट आता है। कॉलॉन पार्ट ये यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा कॉलॉन कहलाता है। और ये लास्ट पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है इसे रेक्टम बोला जाएगा। तो ये सारे जो हिस्से हैं ये सारे के सारे हिस्से किसके होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट सीकम कहलाएगा इसका। सेकंड पार्ट और सबसे बड़ा भाग जो इसका है वो कॉलॉन कहलाता है। और लास्ट इसका जो हिस्सा होगा लार्ज इंटेस्टाइन का उसे रेक्टम के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में हमें स्टडी करनी है कि सीकम के क्या कैरेक्टर्स हैं, कॉलॉन के क्या हैं और रेक्टम के क्या हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट सीकम एसोसिएटेड विद इलियम। जैसे सीकम जो फर्स्ट पार्ट है इसका सीकम किससे जुड़ा हुआ है? इलियम से जुड़ा हुआ है। ये सीकम वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है? इलियम। तो फर्स्ट पॉइंट इसका एसोसिएटेड विद इलियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से ये सीकम वाला पार्ट अटैच रहता है या जुड़ा हुआ होता है। सिंपल सा याद रखना, ये इलियम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इससे सीकम वाला जो पार्ट है ये जुड़ा हुआ है। ये इन दोनों का जॉइंट पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाते हैं, इलियम और सीकम आपस में अटैच होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, सीकम वाले भाग में जो फर्दर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, यानी फर्दर एब्जॉर्प्शन का मतलब है वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पार्ट के अंदर संपन्न होगा? सीकम में। तो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो इलियम से इसके अंदर आया है वो यहाँ पर संपन्न होता है। और रिमेनिंग जो बेस्ट मटेरियल है उनको किसके अंदर डाल दिया जाता है? कॉलॉन वाले हिस्से में डाल दिया जाएगा। तो इसका काम फर्दर absorption of digested फूड या जो अनडाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं हम, अनडाइजेस्टेड फूड which
कम फ्रॉम इलियम। इलियम वाले पार्ट से जो आ रहा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन यहाँ होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा और मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसफर इनटू कॉलम। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को यह सीकम वाला भाग किसके अंदर स्थानांतरित कर देता है, कॉलन वाले भाग में। यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होगी। इसके बाद इसको किसके अंदर डाल दिया जाता है, कॉलन वाले भाग के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या वहां पर इसको भेज दिया जाता है। कॉलन वाले भाग में इसको पास आउट कर दिया जाता है, वहां पर इसे भेजा जाएगा। इसके बाद जो सीकम और इलियम का जो जॉइंट है, वहां पर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। 4 से 5 इंच लॉन्ग एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जैसे इनका जॉइंट है, तो यहाँ पर इस तरह की एक स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी जहां पर जॉइंट है, इलियम सीकम का जो जॉइंट है, वहां पर एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हिंदी में बोला जाता है कृमि रूपी परिशेषिका। ये यहाँ पर पाई जाती है, यानी सीकम इलियम के जॉइंट पर, जहाँ सीकम और इलियम जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बर्म के लाइक की स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको नाम दिया गया है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कृमि रूपी परिशेषिका इसको हिंदी में बोला जाता है। एक बर्म के लाइक की स्ट्रक्चर होती है। एक रेजिड्यूल ऑर्गन है, जो अवशेषी अंग जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका कार्य ज्ञात नहीं है, अब अवशेषी रूप में पाए जा रहे हैं, वो एक रेजिड्यूल ऑर्गन इस वाले जॉइंट पर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिसे बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। अब कार्य ज्ञात नहीं है, लेकिन आधुनिक जो रिसर्च हुई है उनसे पता चला है कि जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में हेल्प प्रोवाइड करती है। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम पाया जा रहा है, उसके फंक्शंस के अंदर हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, एक 4-5 इंच लॉन्ग एक ट्यूब शेप्ड ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। यानी ऑन द जॉइंट ऑफ सीकम एंड कौन सा पार्ट, इलियम, ए 4 to 5 इंच लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, और उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, एक जो कृमि या कीड़े जो होते हैं उस तरह की स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 4 से 5 इंच लॉन्ग है। इसे बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से या कृमि रूपी परिशेषिका के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद ये जो है सीकम वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होता है कॉलॉन। अब कॉलॉन जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, कॉलॉन के अंदर हम ध्यान से देखें, एक पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कॉलॉन को भी आगे कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सीकम से आगे का भाग कॉलॉन कहलाता है। पहले तो कॉलॉन का फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, कॉलॉन। कॉलॉन क्या है, किसके बाद पाया जाने वाला पार्ट है, सीकम के आगे जो पार्ट पाया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको कॉलॉन कहते हैं। द पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ahead of the cecum, the portion
ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अहेड फ्रॉम द सीकम इज कॉल्ड कॉलॉन। यानी सीकम से आगे का लार्ज इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है उस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? कॉलॉन के नाम से उसे जाना जाता है। इसकी जो लेंथ है लगभग 1.3 मीटर होती है। इसकी जो लेंथ होगी कॉलॉन वाले पार्ट की लेंथ कितनी पाई जाती है इसकी? 1.3 मीटर। 1.3 मीटर लॉन्ग ये होगा। यू शेप्ड होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हम देखें तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यू शेप्ड वाला भाग है। उल्टा यू जो बना रखा है, उल्टा यू यदि हम बनाए तो उस तरह की शेप की स्ट्रक्चर है। इसको भी आगे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स के अंदर इसका डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, थर्ड पार्ट इसका कहलाता है डिसेंडिंग कॉलम और लास्ट पार्ट सिग्मॉइड कॉलम। फोर्थ पार्ट को बोला जाता है सिग्मॉइड कॉलम। तो 4 पार्ट्स के अंदर इस कॉलम को डिवाइडेशन किया गया है। असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और फोर्थ पार्ट को इसको बोला जाता है सिग्मॉइड कॉलम। अब कौन कौन से हैं ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ हिस्सा गया है, इसको बोला जाएगा असेंडिंग कॉलम। ये वाला जो हिस्सा है पूरा डिसेंडिंग कॉलम। ये ट्रांसवर्स कॉलम। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला जाएगा ट्रांसवर्स कॉलम। इस तरह से है ये पोजिटेड। थर्ड ये वाला जो हिस्सा है डिसेंडिंग कॉलम और ये एश शेप्ड का जो स्ट्रक्चर, थोड़ा सा एश शेप्ड का जो बन रहा है, इस कॉलम को कौन सी कॉलम भाग बोला जाता है? सिग्मॉइड कॉलम। तो 4 पार्ट्स के अंदर इसे बांटा है। असेंडिंग कॉलम ऊपर की ओर जाने वाली कॉलम है। ट्रांसवर्स कॉलम जो इस तरह से एंगल में, ट्रांसवर्स एंगल में प्रेजेंट है। डिसेंडिंग कॉलम, कॉलम का वह हिस्सा जो नीचे की ओर जा रहा है। और सिग्मॉइड कॉलम थोड़ा सा जो कर्व शेप में जो पाई जा रही है कॉलम, उसे सिग्मॉइड कॉलम के नाम से उसे जाना जाता है। ये 15 सेंटीमीटर लंबी डक्ट है। इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। असेंडिंग कॉलम की लेंथ होती है लगभग 15 सेंटीमीटर। सेकंड जो ट्रांसवर्स कॉलम है ये लगभग होती है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। डिसेंडिंग जो कॉलम है, नीचे की तरफ जो जा रही है, वो 25 सेंटीमीटर होती है और ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट्स होती है। तो सिंपल सा कॉलम में याद रखना है, कॉलम लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम से आगे पाया जाने वाला भाग होता है। 4 पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। असेंडिंग कॉलम का ऊपर की ओर जाने वाला हिस्सा है। ट्रांसवर्स जो है ट्रांसवर्स एक्सिस पर पाया जाता है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं प्रेजेंट होता है। डिसेंडिंग कॉलम का नीचे जाने वाला हिस्सा है और थोड़ा कर्व शेप्ड जो कॉलम का हिस्सा पाया जाता है उसे सिग्मॉइड कॉलम के नाम से जाना जाता है। और ये सारे पार्ट्स असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मॉइड कॉलम आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉलम का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उस थर्ड पार्ट को बोला जाता है रेक्टम। ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है थर्ड पार्ट, रेक्टम के नाम से इसे जाना जाता है। टर्मिनल एंड है एलिमेंट्री कैनाल का। इसका फर्स्ट पॉइंट टर्मिनल एंड ऑफ, ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, ओपनिंग हुई थी माउथ से, लास्ट जो इसका हिस्सा है वो कौन सा है? इसका रेक्टम, एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम सिरा जो है उसे रेक्टम के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट या अंतिम सिरा रेक्टम कहलाता है। सेकंड, टर्मिनल 3 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है रेक्टम का, भी लास्ट का 3 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है रेक्टम का लास्ट 3 सेंटीमीटर, यानी इसका भी अंतिम जो 3 सेंटीमीटर का पोर्शन, इसकी तो लेंथ होती है रेक्टम की 20 सेंटीमीटर, और इसका जो लास्ट का 3 सेंटीमीटर का पोर्शन है उसे एनाल कैनाल कहते हैं। एनाल कैनाल बोला जाता है। जैसे रेक्टम वाला पार्ट है ये, तो इसकी टोटल लेंथ तो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और लास्ट जो 3 सेंटीमीटर का हिस्सा है ये 3 सेंटीमीटर, इसे किस नाम से जाना जाएगा? एनाल कैनाल के नाम से इसे जाना जाता है। लास्ट 3 सेंटीमीटर का इसका पोर्शन एनाल कैनाल कहलाता है। एनाल कैनाल आउटसाइड ओपन किसकी सहायता से होती है? एनस के थ्रू। एनाल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाय एनस। ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इस पार्ट को बोला जाता है एनस। तो जो एनाल कैनाल है बाहर की तरफ आउटसाइड एनस के थ्रू ओपन होती है। अब यहाँ पर भी जो एनस वाला पार्ट है यहाँ पर भी 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एनस वाले पार्ट में भी 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, 2 स्फिंक्टर इस एनाल कैनाल वाले भाग में या एनस वाले भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे। एक को बोला जाता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, दूसरे को बोला जाता है इंटरनल स्फिंक्टर। 2 तरह के स्फिंक्टर यहाँ पाए जाते हैं। एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर पाया जाएगा, बाहरी वाल्व या स्फिंक्टर पाया जाएगा, कपाट पाया जाएगा। सेकंड इंटरनल स्फिंक्टर पाया जाएगा, आंतरिक वाल्व या कपाट या स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है। इन स्फिंक्टर का काम क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनके बाहर निकलने को ये कंट्रोल करते हैं। इन स्फिंक्टर्स का फंक्शन है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, आउटवर्ड्स मूवमेंट जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, उसको कंट्रोल करने का काम ये करते हैं। तो काम क्या है इनका? कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, फीसेज के थ्रू जो बाहर निकलता है, मल के रूप में जो बाहर निकलता है, उसको कंट्रोल करने का काम एक्सटर्नल स्फिंक्टर के द्वारा और इंटरनल स्फिंक्टर के द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर दोनों के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है या उसे नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमने जो लास्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल का, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, उसकी स्टडी की है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम फर्दर कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम वाला हिस्सा है छोटी आंत का, वो फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। सम स्पेशल बैक्टीरिया आर फाउंड हियर। इस वाले भाग में, जो लार्ज इंटेस्टाइन वाले भाग में स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाएंगे जो रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड, जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपचित भोजन है, उसकी फर्मेंटेशन करते हैं और उसे सिंपल फॉर्म के अंदर बदल देते हैं। किण्वन क्रिया के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको ये सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। मेन फंक्शन है इसका, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका
एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर, उसमें से वाटर का और मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। पार्ट्स, 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट सीकम, सेकंड पार्ट कॉलॉन, थर्ड पार्ट रेक्टम। फर्स्ट पार्ट है इसका ये सीकम, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है सीकम। सेकंड पार्ट ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये कॉलॉन, और थर्ड पार्ट जो है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। सीकम एसोसिएटेड विद इलियम, इलियम के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है। फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड विच कम फ्रॉम इलियम, इलियम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन सीकम में होगा। अनडाइजेस्टेड फूड में जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो इसे किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, सीकम वाला पार्ट कॉलॉन के अंदर। ऑन द जॉइंट ऑफ सीकम एंड इलियम, सीकम और इलियम के जॉइंट पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है 4 से 5 इंच लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सेकंड पार्ट कॉलॉन, द पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एड फ्रॉम द सीकम, सीकम से आगे का लार्ज इंटेस्टाइन का भाग क्या होता है, कॉलॉन होता है। 1.3 मीटर लेंथ है इसकी, यू शेप्ड है, उल्टा यू यदि हम बनाए इस यू शेप्ड की स्ट्रक्चर है। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कॉलॉन को 4 पार्ट्स में बांटा है। असेंडिंग कॉलॉन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग कॉलॉन, लेंथ इसकी कितनी होती है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ट्रांसवर्स कॉलॉन, ये वाली कॉलॉन ट्रांसवर्स कॉलॉन है, 50 सेंटीमीटर लेंथ होगी। डिसेंडिंग कॉलॉन, नीचे की ओर जो इसका हिस्सा आ रहा है कॉलॉन का, ये डिसेंडिंग कॉलॉन है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबी डक्ट है ये। और सिग्मोइड कॉलॉन, नीचे की तरफ जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसे सिग्मोइड कॉलॉन बोला जाता है, और सिग्मोइड कॉलॉन जो उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होगी। लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम है, टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। टर्मिनल एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल का अंतिम भाग है, स्टार्ट हुआ था माउथ से, लास्ट पार्ट इसका क्या होता है, रेक्टम। इसका जो लास्ट 3 सेंटीमीटर का पार्ट है ये वाला हिस्सा एनाल कैनाल कहलाता है। एनाल कैनाल एनस के थ्रू बाहर ओपन होती है, ये वाला पार्ट एनस है, एनस के थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन होगी। 2 प्रकार के स्फिंक्टर इसमें पाए जाते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर। 2 प्रकार के स्फिंक्टर इस वाले भाग में, एनाल कैनाल वाले भाग में उपस्थित है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है। और ये दोनों स्फिंक्टर जो भी बेस्ट मटेरियल है उस बेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि 3 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पाई जा रही है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, पैनक्रियाज है, लीवर है, उन 3 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और इसी तरह के अन्य लेक्चर्स को आप रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए आप यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो डाउट को आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कर दूँ। थैंक यू।